मूवी की शुरुआत होती है एक तब जंगल में हमें एजरियल नाम की एक लड़की नजर आती है जो एक पौधे के फूल तोड़ रही होती है। जंगल की खामोशी में अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजती है जो उसे खौफजदा करके रख देती है। इसी दौरान एजरियल को अपना दोस्त नजर आया जो आग जलाकर बैठा होता है। एजरियल फौरन उस आग को बुझा देती है और उसे चुप रहने का इशारा करती है, क्योंकि इस जंगल में हर छोटी सी आवाज मौत का सिग्नल होता है। क्योंकि यहाँ जो शैतान है वो आवाज सुनकर उसी तरफ जा सकता है और उस इंसान को मार देता है। ये दोनों चुपचाप बैठकर वक्त गुजारती हैं। फिर एजरियल अपनी दोस्त को फूल से बनी एक चीज देती है जो उसने खुद बनाई थी, मगर अचानक इन दोनों को फिर से कोई आवाज सुनाई देती है जिससे वो अलर्ट हो गई। दोनों छुपने की कोशिश करते हैं लेकिन समझ जाते हैं कि जंगल में हमारे अलावा कोई और भी है। एजरियल का दोस्त ये जानने के लिए आगे जाता है कि वो आवाज किस चीज की थी, लेकिन फिर वापस नहीं आता। काफी देर हो गई थी। एजरियल को एहसास होता है कि मेरा दोस्त किसी मुसीबत में है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भाग निकलती है। वो काफी दूर तक भागती है। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो एजरियल को पकड़ लेता है। उसी वक्त एजरियल को एहसास हुआ कि उसके दोस्त को भी किसी ने पकड़ लिया है। दोनों को अलग अलग गाड़ियों में डाला गया और कहीं दूर ले जाया जाता है। एजरियल गाड़ी से निकलने की कोशिश करती है लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। फिर गाड़ियाँ अलग अलग हो जाती हैं। एजरियल को एक अनजान जगह पर लाकर बांध दिया जाता है। वहाँ पे कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे। एक लड़की भी थी जिसका नाम जोसेफाइन होता है। वो चाकू से एजरियल के पैर पर कट लगाकर उसे जख्मी कर देती है जिससे उसका खून बहने लगता है। अब वो लोग कुछ दूर जाकर मंत्र पढ़ने लगते हैं। ये देखकर एजरियल को समझ आ जाती है कि ये लोग किसी कल्ट का हिस्सा हैं, यानी जादू टोना करने वाले ग्रुप का हिस्सा, और ये लोग रिचुअल जादू कर रहे हैं और शैतान की पूजा करते हैं। तभी वहाँ पर एजरियल को एक शैतान नजर आता है जिसका जिस्म ऐसे था जैसे वो जला हुआ हो। उसे देखकर एजरियल अपनी जान बचाने के लिए अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है, जिसमें आखिरकार वो कामयाब हो भी जाती है। पर इससे पहले वो भागती, कल्ट का एक लड़का आकर एजरियल को पकड़ लेता है और उसे फिर से बांधने की कोशिश करता है, लेकिन एजरियल एक लकड़ी उठाकर उसके गले में घुसा देती है जिससे उसका खून बहने लगा। तभी यहाँ शैतान आकर उसके खून को चखने लगता है और उस लड़के को काट खाता है, जबकि एजरियल अपनी जान बचाने के लिए भाग जाती है। लेकिन वहाँ के लोगों को पता चल जाता है कि एजरियल फरार हो गई है और उनका एक आदमी मारा गया है। एजरियल जंगल के रास्ते काफी दूर निकल जाती है। वो एक नदी के पास पहुंची, अपने जख्मों को साफ करती है और पैर वाले जख्म पर पट्टी बांधती है। मगर तभी उसने देखा कि मेरे पास वही जला हुआ शैतान आ रहा है, पर वह शोर नहीं करती, चुप रहती है और पास बनी केव यानी गार में चली जाती है छुपने के लिए। लेकिन वो शैतान उसे ढूंढता हुआ वहाँ भी